देखो स्क्वायर की चारों साइड एक जैसी होती है, और इसका डायगोनल किसे कहते हैं? अगर किसी दो कोनों को, दो शीर्षों को, दो वर्टेक्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए ऐसे, तो ऐसे इसका विकर्ण कहते हैं। तो ध्यान देना भाई, ये जो डायगोनल है इसका और ये साइड्स हैं, जैसे जैसे आप साइड्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे डायगोनल बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे डायगोनल को बढ़ाओगे वैसे वैसे साइड्स बड़ी होती चली जाएंगी। तो एक ही बात है, जब वो कह रहा है कि विकर्ण को 25% कम कर दिया गया, इसका मतलब इसकी साइड भी 25% कम हो जाएंगी, 25% लेस हो जाएंगी। अगर इसकी साइड 25% कम होंगी, तो मैंने आपको बताया था जब भी एरिया की बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर 25% इसकी लंबाई घटेगी तो 25% ही चौड़ाई घटेगी। तो 25% भले ही उसने डायगोनल या विकर्ण कम किया है, लेकिन इससे हम लोग किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसकी हर साइड 25% कम हो जाएगी। ठीक है ना? भाई किसी को कुछ नहीं समझ में आता हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप इसमें चैट का ऑप्शन है उसमें भी बता सकते हो। सही है। तो 25% डायगोनल कम होने का मतलब है इसकी सारी साइड 25% लेस हो गई। इसका मतलब क्या? 25% कम का मतलब क्या होता है? आप चाहे कैसे कर लो, हमने कई तरीके सीखे हैं। आप ये मान लो कि इसका एरिया पहले 100 था, 25% एक साइड कम होगी तो 75 होगा, और फिर 25% कम होगा तो फिर से 75 हो जाएगा। ठीक है ना? तो दो कम किए, जब भी एरिया कम होता है, एरिया 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लो भाई, इतनी सी बात है। ये कितना आ जाएगा? 3/4, तो 225/4, मतलब एरिया कितना रह जाएगा? 4×5 = 20, 4×6 = 24.25। अब देखो 100 से घट के 56.25 रह गया, तो लेस कितना हुआ? 43.75%। हालांकि इससे ज्यादा आसान तरीका है हमारे पास, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था क्योंकि 2 दिन हो गए हम लोगों ने इसे पढ़ा नहीं है, तो आप लोगों के दिमाग से निकल जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो जो शीट मैं बाद में देता हूँ उसे जरूर लगाया करो। ठीक है ना? हालांकि इतना लंबा इसे करने की जरूरत नहीं, ज्यादा आसान तरीका था हमारे पास। देखो ज्यादा आसान क्या है, तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4, 1/4। जब हम कहते हैं 1/4 एरिया कम हो गया, मतलब लंबाई कम हो गई इसकी साइड की, तो 4 लंबाई थी 3 रह गई, और 4 चौड़ाई थी तो 3 रह गई। देखो 4 में 1 की कमी आई, 25% कम का मतलब क्या? 1/4, और 1/4 का मतलब 4 पे 1 की कमी, मतलब 4 थी साइड 3 रह गई, दूसरी साइड भी 4 थी 3 रह गई, मतलब पहले एरिया 4 चौक 16 था, 4 3 3 9 रह गया। तो एरिया में कमी कितनी आई? 17 की कमी, सॉरी 7 की कमी आई। कितने पे आई? 16 पे आई। कमी कितने की आई भाई? 7 की कमी हो गई, और पहले एरिया कितना था? 16, 16 पे 7 की कमी इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो, 700/16, फिर यही आ जाएगा 43.75 डायरेक्ट। जैसे चाहे कर लो, दोनों तरीके बढ़िया है। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? फुल स्क्रीन कैसे होगी? भाई फुल स्क्रीन कैसे होगी ये आप लोग बताओ, मैं तो मोबाइल ऐप चलाता नहीं हूँ। कोई बताना भाई फुल स्क्रीन कैसे होगी। वहां पे ऑप्शन आता होगा, आप अपने वाली स्क्रीन ऑफ कर दो तो मेरे वाली बचेगी, बस वही आएगी। कोई बताना भाई, जैसे पता है फुल स्क्रीन कैसे होगी, ये पहली बार आए रजत। इन्हें अपनी फोटो भी दिख रही होगी, मेरी भी दिख रही होगी, ऐसा ही कुछ होगा। रजत आवाज आ रही है मेरी? आप बोल सकते हो, आपकी आवाज आ रही है। रजत, सर हेलो। आपकी आवाज, आप, हाँ हुई फुल स्क्रीन हुई?
हाँ हो गई सर। ठीक है, हो गई सर। सही है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो 6th क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये। देखो भाई, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। आयत तो समझते हैं ना, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह। देखो आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल सॉरी, रेक्टेंगल तो कहते ही ऐसे, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की दोनों साइड बराबर होती हैं, इसे लंबाई कहते हैं, और आमने सामने की बाकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं और इसे चौड़ाई कहते हैं, और सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के कोण होते हैं चारों के चार। ऐसे फिगर को रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है ना, आयत कहते हैं। कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर है, तो इसकी लंबाई आपको दे रखी है 40 मीटर है। कह रहा है इसकी लंबाई 6.25% इंक्रीज कर दी जाती है। देखो 6 से ही 2/5% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कितना, 1/16 होता है, 1/16 आपको पता है। 1/16 इसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। तो देखो अभी लंबाई इसकी 40 थी, 40 का 1/16 कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2.5। पहले 40 थी, अब इसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, अब इसकी लंबाई बढ़ने के बाद क्या हो जाती है, 42.5, 42.5 हो जाती है। और इसकी चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है। देखो चौड़ाई हमें पता तो है नहीं कितनी है, लेकिन 20% बढ़ा दी जाती है। परिणाम स्वरूप इसका क्षेत्रफल 330 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। देखो पहले इसकी चौड़ाई थी बी, हमें पता तो है नहीं क्या थी, तो हम मान लेते हैं चौड़ाई थी बी, लंबाई थी 40। तो अगर मैं कहूँ इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे इसका एरिया पहले था 40 गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है क्षेत्रफल। पहले इसकी लंबाई 40 थी, चौड़ाई हमें पता नहीं तो हमने बी मान ली, तो इसका एरिया था 40 गुणा बी। अब इसकी लंबाई बढ़ा दी गई और लंबाई बढ़ के कितनी हो गई, 42.5%। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 42.5 इंटू, देखो बी भी बढ़ गया है, बी 20% बढ़ा दिया गया है, और 20% बढ़ने का मतलब वो 120/100 हो जाएगा, मतलब 6b/5 हो जाएगा। अब इसकी चौड़ाई बढ़ के कितनी हो गई, 6b/5। ये इसका पहले का एरिया था, और ये इसका सॉरी ये बाद का एरिया है, ये पहले का एरिया था। और वो कह रहा है इससे इसका एरिया बढ़ जाता है कितना, 330 वर्ग मीटर, 330 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ये इसका अब का पुराना एरिया है, ये अब का एरिया है। तो आपको पता लगाना है कि वृद्धि के बाद खेत का क्षेत्रफल कितना है, मतलब इसकी वैल्यू बतानी। और ये वाले एरिया में से अगर पुराना एरिया घटाएं तो 330 वर्ग मीटर का फर्क है। तो कोई खास मुश्किल बात नहीं है, आप इसे सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल, ठीक है ना। मैं इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेते हैं। देखो आसान है, इसे 42.5 में से ये 40 लेस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2.5। और इस 6b/5 में से इस b को घटाएंगे तो 6b माइनस 5b कितना बचेगा, प्लस का b/5। आप लोग डायरेक्ट ना कर पाओ तो आप कॉपी पे पूरा स्टेप करो, इसे घटा दो, बस इतना ही तो काम कर। अच्छा ये मल्टीप्लाई में, 1 मिनट रुक जाओ, गलत हो रही बात।
इसको गुणा में रखा है, ये गुणा में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस 5 से इसे काट लो, 5 से इसे काट दो, ये कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, इसकी इससे गुणा कर दो, 17 तिया 51, 51 बी माइनस ये है 40 बी इक्वल्स टू 330, इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11 बी बराबर 330, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अगर b की वैल्यू 30 है तो वो कह रहा है इसका नया एरिया बताओ, तो ये इसका नया एरिया था, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, बस इतना ही काम करना है। या आप ये भी कर सकते हो, इसमें वैल्यू रख लो, पहले इसका एरिया था 40 गुणा 30, b की जगह 30 रख दिया तो कितना 1200, लेकिन उसके बाद 330 इंक्रीज हो गया तो इसमें 330 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 1530। या फिर आप इस वाले में b की वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा 1530, जैसा आपका मन हो वैसे कर लो, क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, अभी चैट में बता दो, कोई बात नहीं समझ में आई है तो बोलो। क्वेश्चन 5 फिर से भी देखो, आप लेट मत हुआ करो ऐसे, अब आप वीडियो देख लेना, ठीक है ना। ऐसे एक एक बच्चा अगर लेट आता जाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी, नहीं मजे चलेगा ही नहीं काम, ठीक है ना। तो अब आप वीडियो देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कल पूछ लेना, ऐसे तो सारे लोग थोड़ा थोड़ा लेट आएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। 11 बजे का मतलब 11 बजे, फिर भी 4-5 मिनट लेट हो ही जाता है, तो आप उतना मान के चला गए, ठीक है। 5वां नहीं बता रहा अब मैं आपको, आप वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, नहीं समझ में आएगा तो मैं कल बता दूं, अगले पे आ जाओ, सही है। देखो, एक आदमी अपने आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई 37.591/11% इंक्रीज कर देता है, इससे प्लॉट, ये हो गया था 7th वाला, ये हम लोगों ने कर लिया था, 7th कर लिया था ना, 18th किया था या 8वां किया था या नहीं किया था, बताना मेरे को। 8वां कर लिया था कि ये वाला, 8th किया था भाई, कोई बोल के बता दो। अच्छा हो चुका है, ठीक है। ये वाला सर बफरिंग हो रही है भैया, आपके नेटवर्क में कमी है, अब क्या किया जा सकता है, बफरिंग हो रही है। आप लोग ऐसी जगह बैठा करो, देखो घर पे कोने होते हैं जहां पे नेटवर्क अच्छा आता है, कहीं पे खराब आता है, तो ढूंढ लो एक दिन और ढूंढ ढूंढ के उसी जगह पे जाके बैठा करो, सही है ना, तभी बात बनेगी। पहले देखो अगला, ये बढ़िया सवाल है और काफी आसान है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस कंटेक्स्ट बदल देता है। आप बात को समझना कि क्वेश्चन सेम होता है, जब वो किसी और कंटेक्स्ट में पूछता है तो आपको लगता है कि कुछ नया क्वेश्चन है, नया नहीं है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद करो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कल परसों की क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे, कौन से क्वेश्चन किए थे याद करो, म्यूट ऑल। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी समझना, याद करना कि ऐसे क्वेश्चन हमने किए। चीनी की कीमत 120 बढ़ जाती है, तो एक आदमी अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 10% बढ़े। तो हम इस तरह से क्वेश्चन करते थे कि 100 वाली चीज 120 की हो जाती है, 120 को इधर ले आते थे तो पता लगता था कि टोटल इंक्रीज कितना, जो टोटल इंक्रीज होता था वो 100 में बढ़ा लेते थे, इससे हमें पता लग जाता था खपत में कमी कितनी की। समझ रहे ना बात को, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ कंटेक्स्ट बदल गया है, क्वेश्चन सेम है। जरा देखो ध्यान से, जो देखो पहली बार हो, पिछली क्लास जिसने ना देखी हो तो कोई बात नहीं, अब आपने छोड़ दिया है तो कोई नहीं, जहां से मिल रहा है वहां से आप समझे। कह रहा है एक सिनेमा में टिकट की कीमत 250 रुपए है,
जब टिकट की कीमत कम कर दी जाती है तो बिक्री 40% बढ़ जाती है। अब देखो ये नहीं बताया उसने टिकट की कीमत कितनी कम की गई, उसने बस ये बताया है कि बिक्री 40% बढ़ जाती है। तो मानो अगर 100 पहले 100 टिकट बिकते थे, पहले मानो 100 टिकट बिकते थे तो अब कितने टिकट बिकते हैं? 140, भाई 40% बढ़ गया। जबकि कुल प्राप्त राशि में 5% की वृद्धि होती है। अब ध्यान देखो कुल प्राप्त राशि कैसे पता लगती, पहले 100 टिकट बिकते थे, हमें पता नहीं टिकट कितने का था, और अभी 140 टिकट बिकते हैं, हमें पता नहीं टिकट कितने का है, लेकिन टोटल इंक्रीज कितना होता है? 5% का। तो बताओ टिकट में कितनी कमी की गई? तो फिर वही कि मान लेते हैं पहले टिकट 140 का था, अभी टोटल में इंक्रीज कितना हो रहा है? 5 का। तो इसका मतलब अब टिकट 105 का हो गया है, ठीक है ना। 100 से बढ़ के 5% ही तो टोटल इंक्रीज हुआ है, तो 100 से बढ़ के 105 हो गया है। तो वो पूछ रहा है टिकट की कीमत अब कितनी कमी की गई है। देखो पहले टिकट था 140 का, अब टिकट रह गया है 105 का। तो 140 वाले की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये टिकट की कीमत का रेशियो है। तो पहले 140 था तो उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी थी? 250। अभी देखो वो कह रहा है टिकट की कीमत में कमी कितनी की गई है, तो इसमें से इसे घटा लो, 35 की कमी की गई है। तो देखो कमी कितनी हुई है। अगर वो पूछता टिकट की नई कीमत क्या है तो हम 105 की वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है टिकट की कीमत में कमी कितनी की है, तो कमी तो 35 की है। 35 से इसे काट दो, 4 बार कट जाएगा, और 4 से इसे काट दो, कितना आ जाएगा? 62.5। इतने रुपए की कमी की गई है। अगर परसेंट पूछता तो हम यहां से निकाल देते कि 35 की कमी हुई है, 140 पे हुई है, तो आप कहते 25% की कमी हुई है। समझ रहे हैं ना भी बात को? बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपने वो पिछली क्लास वाले क्वेश्चन किए तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम ही क्वेश्चन है, बस कंटेक्स्ट बदल दिया। देखो होता क्या है, आमतौर पे वो कहता है चीनी की कीमत इतनी बढ़ा दी गई है, इस बार उसने क्या कह दिया? टिकट की कीमत इतनी कम कर दी गई है। बात तो वही, समझ आ गया ना भाई? देखो अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो बताए, फिर मैं दोबारा बता दूं। दो बातें आप समझ ले कि देखो पहले तो एक ये कि आप लेट आए हैं, इसलिए ये तो क्लास में भी जो लोग क्लास में पढ़ते हैं उन्हें पता है रूल मेरा। आप क्लास में टाइम से आ गए तो आप 10 बार पूछेंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप आने में लेट हो गए तो ये आपकी गलती है, फिर मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ा सनकी आदमी तो हूं ही मैं, तो बाकी आप जैसे समझ, ठीक है ना। देखो ध्यान से, आप कल पूछना, कल मैं बताऊंगा। जो आज छूट गया होगा वो आज नहीं बताऊंगा, कल बता दूंगा। देखो ध्यान से, कह रहा है अमन के प्रतिदिन काम के घंटे 22% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रति घंटे मजदूरी 22% बढ़ा दी गई। तो प्रतिदिन उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? तो ये बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो अमन के काम के घंटे भी बढ़ गए और प्रति घंटे मजदूरी भी बढ़ गई, तो उसे डबल फायदा हो रहा है। एक तो ये कि पहले मानो वो 8 घंटे काम करता था तो उसे 8 घंटे की मजदूरी मिलती थी, अब वो 10 घंटे काम करने लगा तो एक तो 2 घंटे की मजदूरी बढ़ गई उसकी, और दूसरा ये कि उसकी हर घंटे की मजदूरी भी 12% बढ़ गई। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप चाहे x प्लस वाई वाला ही फॉर्मूला लगा लो, वो ज्यादा सीधा है। भाई 22% इसके काम के घंटे बढ़ गए और 12% इसकी मजदूरी बढ़ गई। तो फॉर्मूला क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मैंने कहा था ना, कभी ये ज्यादा आसान होगा, कभी दूसरा ज्यादा आसान होगा, तो इस क्वेश्चन में ये ज्यादा आसान है। तो 22 गुणा 12 बटे 100, जो ठीक लगे। 22 12 सॉल्व कर लो, 34 हो जाएगा, 34 प्लस ये 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, कितना आएगा? 2.64। तो कितना हो जाएगा? 34 2 36.64। उल्टा लिख दिया मैंने। सही है भाई, सारे लोगों का आंसर सही है, 36.64। आसान है। देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आप क्वेश्चन के मूल को समझो। वो थोड़ा थोड़ा कंटेक्स्ट बदलता रहेगा, आपको लगेगा नया सवाल है, सवाल तो नया है ही नहीं, सवाल वही है जो हम पहले से पढ़ रहे हैं। लेकिन
तरीका बदल दिया उसने पूछने का, तो आप समझे। जैसे अगला क्वेश्चन है कंप्लीटली डिफरेंट है लेकिन देखने में इसके जैसा लगता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन देखने में एक जैसा है और कौन असल में एक जैसा है। काफी अलग क्वेश्चन है ये। कह रहा है अमन प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है और उसे कुछ वेतन मिलता है, कितना हमें नहीं पता। उसकी दैनिक मजदूरी 8% बढ़ा दी गई। देखो घंटे की मजदूरी नहीं, दैनिक मजदूरी 8% बढ़ा दी गई, मतलब जितनी भी मजदूरी पाता था अब उससे 8% ज्यादा मजदूरी उसे मिलती है। उसके प्रतिदिन काम के घंटे 16.66% कम हो जाते हैं। देखो भाई 12 घंटे पहले काम करता था, 16.66 का मतलब क्या है, 1/6, और 12 का 1/6 कम हो जाता है, मतलब 2 घंटे अब ये कम काम करता है। पहले ये 12 घंटे काम करता था, अब ये 10 घंटे काम करता है, पर दैनिक मजदूरी 8% बढ़ गई। देखो हमें पता नहीं मजदूरी कितनी थी, हम मान ले पहले x रुपए मजदूरी थी जो इसे 12 घंटे काम करके मिलती थी, 100x मान लो। 100x मजदूरी थी जो इसे 12 घंटे काम करके मिलती थी, अब मजदूरी 8% बढ़ गई, अब 108x मजदूरी मिलती है जो 10 घंटे काम करके ही मिल जाती है। तो ज्यादा सही ये रहेगा कि आप यहाँ पे x की जगह पे कोई ऑप्शन ले लो, कोई ऑप्शन ले लो, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि x से आप जोड़ो घटाओगे, क्यों जोड़ो घटाओगे, ऐसा नंबर लो जो x से कट जाए, या फिर आप इसे x को हटा ही दो, आप ऐसे रेशियो में ही ले लो, इसे हटा दो, लेकिन तब वैल्यू पॉइंट्स में जाएगी। अगर आप x की जगह कुछ मान लो तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसा नंबर जो 12 और 10 से कट जाए। आपको 60 हमने x की जगह रख लिया, ठीक है ना, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। इससे काटोगे तो ये 6 और इससे काटोगे तो ये 5। पहले इसे 500 रुपए प्रति घंटा मजदूरी मिलती थी, अब इसे प्रति घंटे कितनी मजदूरी मिलती है, 648 रुपए। तो आप कहोगे मजदूरी में कितना इंक्रीज हो गया, 148 का। कितने पर हो गया, 500 पर हो गया। और परसेंट निकालने के लिए 100 कर दो, इससे इसे काट दो, 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10, 5 निम 45.6, 29.6% की बढ़ोतरी होगी। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है शायद, ये 29.5 वाला क्लोज है। प्रति घंटे कितनी मजदूरी की वृद्धि होगी, ठीक है ना। ये अलग है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कह रहा है कि अमन पहले 12 घंटे काम करता था, अब उसके प्रतिदिन के काम के घंटे 16.6% कम कर दिए गए। तो 12 का 16.6% मतलब 1/6, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे कम कर दिए, मतलब अब वो 10 घंटे काम करता है। पहले 12 घंटे काम करता था तो उसे कुछ मजदूरी मिलती थी, तो हमने मान लिया पहले उससे 100x मजदूरी मिलती थी, और 12 घंटे काम करता था तो हर एक घंटे की मजदूरी इतनी रही होगी, अगर आप इसे काट दो तो। भाई 100x पूरे 12 घंटे की मजदूरी थी, तो प्रति घंटे की मजदूरी कितनी थी, 100x/12। और अब उसकी ये जो दैनिक मजदूरी है 100x जो है वो 8% बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 108x। और अब ये 10 घंटे की मजदूरी। आप चाहो तो x हटा के पॉइंट में कैलकुलेशन कर लो, या फिर आप x की जगह पे कुछ वैल्यू रख लो जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो परसेंट आप रेशियो पे निकालो या ओरिजिनल नंबर पे, वैल्यू सेम आती है। तो x की जगह हमने 60 रख लिया, क्योंकि 60 12 से भी कट जाता है, 60 10 से भी कट जाता है। आप चाहो तो वैसे पॉइंट में वैल्यू करके भी कर लो, आंसर वही आएगा। 12 से इसे काट दो, 5 बार कट जाएगा, मतलब पहले अगर इसे 500 रुपए प्रति घंटे मिलते थे, तो अब इसे 648 रुपए मिलते हैं प्रति घंटे। इसकी मजदूरी 148 रुपए बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई, 500 पे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर, कितना आ जाएगा, 29.6%। सही है भाई, बताओ किसी को कोई डाउट है तो बोलो। शीट में जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आप साथ के साथ सही कर लेना। सही कैसे करोगे, शीट पीडीएफ है, पीडीएफ में भी ठीक हो जाता है। अगर आप कहो तो मैं आपको बताऊं कैसे होगा ठीक। आप पीडीएफ शीट में भी चेंज कर सकते हो भाई। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, WPS ऑफिस, ठीक है ना। जैसे मेरी पीडीएफ शीट है उसमें कुछ गलती है, आप उसे बदलना चाहते हो शीट को, तो आप उसे बदल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, WPS ऑफिस। ये पीडीएफ पढ़ता है,
ठीक है ना। WPS ऑफिस, इससे पीडीएफ में भी चेंज हो जाता है। आप अगर पीडीएफ में कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो आप साथ के साथ पीडीएफ को ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप वर्ड फाइल में चेंज कर लेते हो उससे हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये, बहुत बढ़िया। मोबाइल में ये MS वर्ड से भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है यदि किसी घन की लंबाई में 10% कमी और चौड़ाई और ऊंचाई में 10 और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो टोटल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। आपने जैसे भी किया होगा इसमें ज्यादातर लोगों ने गलती की होगी। देखो पहले तो समझ लो ये घन या क्यूब क्या होता है। इसे क्यूब कहते हैं भी, दिख रहा है ना। मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड एक जैसी होती, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, सब एक जैसा। जैसा आप लूडो का डाइस खेलते हैं ना, बिल्कुल उसी को कहते हैं क्यूब। कह रहा है इसकी लंबाई बढ़ा दी 10%, कमी कर दी, चौड़ाई 10% बढ़ा दी और ऊंचाई 20% बढ़ा दी। अगर आप अलग अलग बढ़ाएंगे इसकी साइड को तो ये क्यूब नहीं रहेगा, फिर ये क्यूबॉइड हो जाएगा। क्यूबॉइड मतलब ये शेप माने, लंबाई कुछ और, चौड़ाई कुछ और, ऊंचाई कुछ और, इसे क्यूबॉइड कहते हैं। तो जब ये घन से बदल के घनाभ हो जाएगा, क्यूब से बदल के क्यूबॉइड हो जाएगा, तो इसके जब आप पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो समझे सरफेस एरिया क्या है। ये जो आपको क्यूब दिख रहा है इसका ये वाला एक सरफेस है। अगर इसके इस एक सरफेस का एरिया निकालें तो ऐसे इसमें 6 सरफेस हैं, तो सारे 6 सरफेस के एरिया को हम इसका टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। इसमें भी 6 ही सरफेस है, लेकिन 6 सरफेस अलग अलग है। ये सरफेस अलग लंबाई चौड़ाई का है, ये जो इधर से दिख रहा है अलग लंबाई चौड़ाई का है, ये जो इधर से दिख रहा है ये अलग लंबाई चौड़ाई का है। ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। हालांकि फॉर्मूले की कोई खास बात नहीं, आपको ना भी पता हो आप ऐसे निकालो। देखो इस सरफेस एरिया का एरिया निकालना है इसका, तो ये एक रेक्टेंगल ही तो है। ये लंबाई ये ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई को गुणा करोगे क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया निकल आएगा। और ऐसा ही बिल्कुल सरफेस इसका पिछला भी है, तो ये भी लंबाई गुणा ऊंचाई से इसका सरफेस एरिया निकल आएगा। तो मतलब इस एक का निकाल के हम इसका 2 गुना कर दें तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा आगे पीछे वाला। ऐसे इस टॉप वाले को ले लो, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को गुणा करेंगे इसका एरिया आ जाएगा। और ऐसा ही बिल्कुल सरफेस इसके पीछे भी है, तो ये इसका सरफेस हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले का एरिया निकाल लो, ये इसकी चौड़ाई ये ऊंचाई, दोनों को अगर आप कर दोगे गुणा तो इसका एरिया आ जाएगा। ऐसा ही एरिया इसका है। तो समझो बात को, असल में इसका सरफेस एरिया होता है, इसका सरफेस एरिया होता है LB प्लस BH प्लस HL। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई और उसका 2 गुना। ठीक है ना। 2 गुना क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई वाले भी 2 सरफेस है, चौड़ाई ऊंचाई वाले भी 2 सरफेस है, ऊंचाई लंबाई वाले भी 2 सरफेस है। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया है किसका, क्यूबॉइड का। पहले ये क्यूब था, तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², क्योंकि इसमें सारी साइड a बिल्कुल सेम है। अगर इसमें भी L की जगह B की जगह H की जगह पे आप a रख दोगे तो ये यही आ जाएगा 6a²। समझ रहे हैं। तो पहले देखो इस क्वेश्चन को कई तरह से किया जा सकता है, मैं आपको बेसिक भी बताता हूँ और ये भी बताऊंगा आप करोगे कैसे ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो भाई, समझना बात को। कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कमी या वृद्धि की गई, तो मैं कहता हूं आप इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कुछ मान लो, ज्यादा सही रहेगा कि आप कुछ मान लो।
और क्योंकि 10-10-20% वृद्धि की है तो हम इसकी लंबाई को भी 10 मान लेते हैं, चौड़ाई को भी 10 मान लेते हैं, ऊंचाई को भी 10 मान लेते हैं। ठीक है, हमें आयतन नहीं निकालना है, ध्यान रखना, हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था भाई, सारी साइड 10-10-10 मानी है हमने, क्योंकि क्यूब की सारी साइड सेम होती, तो 6 गुणा 10 का स्क्वायर, मतलब इसका एरिया था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो। ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट रही हो। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कमी वृद्धि की है, लंबाई 10% घटा दी, 10 का 10% घटाया तो लंबाई 9 बची। फिर कह रहा है कि चौड़ाई 10% और ऊंचाई 20% बढ़ा दी। चौड़ाई 10% बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगी, भी पहले 10 थी, अब कितनी हो जाएगी 11। 10 का 10% 1 होता है। और ये जो ऊंचाई है ये भी इसकी 10-20% बढ़ा दी गई, तो ये कितनी हो गई 12। अब इसका सरफेस एरिया निकालो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख के, क्योंकि अब देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग आ रहा है। अगर इसका सरफेस एरिया अब निकाले तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 11 ने 99, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई 12 इंटू 11 132, प्लस 12 इंटू 9 12 ने 108। मतलब अब इसका टोटल सरफेस एरिया इतना हो गया, इसे गुणा करो, 108 132 240, 240 और 99 340 से एक कम, तो 2 गुणा 339। ठीक है, पहले इतना था अब इतना हो गया एरिया इसका। जो काटना चाहो काट भी सकते हो भाई, हम तो रेशियो से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इसे चाहें तो 2 से काट सकते हैं, 2 से इसे काटेंगे ये 300 रह जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा, फिर इसे 3 से काटो तो ये 100 रह जाएगा, 3 से काटो तो ये 113 आएगा। अब देखो एरिया 100 से 113 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, 13% की वृद्धि हो गई। 12.5% नहीं है भाई आपका आंसर, दीपक गलत। समझ रहे ना, 13% इसका आंसर है। आपने इसे क्या किया, आपने इसे पहले बढ़ाया इसमें और इसके साथ इसे गुणा करके वो जो 3 बार वो फॉर्मूला था आपने सीधा ये कर दिया, 100 का 90%, फिर 100 का 110%, फिर 100 का 120%, शायद आपने ये किया। ठीक है ना, तो सब गड़बड़ हो गई। हालांकि ऐसे भी आपको करना नहीं है, ये बहुत सही तरीका नहीं है, ये तो मैंने आपको बेसिक से समझाने की कोशिश की है कि ऐसे ये क्वेश्चन होता है। अब देखो अगर करना ही हो तो क्या करें, फर्स्ट स्टेप बता दीजिए। देखो भाई फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किसका एरिया क्या है। समझ रहे हो ना, तो ये कहानी है। आपको पहले पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप समझो बात को कि करना क्या है। हम दोबारा से इसे मैं डिलीट करता हूँ, ये सवाल समझने लायक है। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं, लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं और कुछ और आंसर निकाल के और लगा के चले आते हैं, और सही तरीका है, सही बात तो ये होती है वो ऑप्शन भी ऑप्शन में होता है जो आपने गलत निकाला होता है। तो इसको समझने की कोशिश करो कि किसी क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इंक्रीज कर दिया, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा आपको, 6a² होता है। अगर हम इसकी सारी साइड को 10-10-10 मान लें तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, 6 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब इसका सरफेस एरिया होगा 600। अब देखो हमने तो इसकी तीनों साइड को क्या माना था, 10 10 10 10 ही लंबाई थी, 10 लंबाई 10 चौड़ाई 10 ऊंचाई। इसे 10% कम कर दिया तो ये कितना रह गया 9। इसे 10% इंक्रीज कर दिया तो ये कितना हो गया 11। इसे 20% बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया 12। देखो 10 का 20% 2 होता है, इसका 10% 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लो, इसके हिसाब से एरिया कितना आएगा, सरफेस एरिया आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना होता है, 2 LB BH और HL।
समझ रहे हैं ना। इसमें लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई लगा दो तो इसके आपको वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2 गुणा 339, ये वाली वैल्यू नई वाली लगा दो। अब देखो पहले इसका एरिया 600 था, अब इतना हो गया। आप चाहो तो इसी पे देख लो कितना बढ़ गया। आप ये भी कर सकते हो कि आप रेशियो निकाल लो, देखो इसका और इसको काट लो। पहले अगर 300 था तो अब 339 हो गया, फिर 3 से काट लो। अगर पहले 100 था तो अब 113 हो गया। तो देखो इंक्रीज कितना हुआ, 13% का इंक्रीज हो गया। ये आपका आंसर है। समझ रहे बात को। तो आप इसे समझो। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, नए वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये वाला सेशन जो है आपका एक्सपायर हो गया। ठीक है ना, नए वीडियो में मिलते हैं अभी 2 मिनट में।